आज की ये बातचीत पेरेंटिंग को लेकर, अपने बच्चों की परवरिश। हर कोई अपने तरीके से करता है और बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या किसी के अनुभव से हम कुछ सीख भी सकते हैं? नमस्कार, मैं परिमल कुमार और आप देख रहे हैं किड्डोक्रेसी। आज की ये बातचीत वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन जी के साथ है। वो लेखक भी हैं और कहानी संग्रह भी उनकी प्रकाशित हो चुकी है। अंग्रेजी की कई किताबों का उन्होंने अनुवाद किया है, तो कहानियाँ और कविताएं लिखते रहते हैं। साहित्य को लेकर गहरी रुचि है, नाटक में भी दिलचस्पी है, अपने आप में एक शख्सियत है। इन्होंने अपने बच्चे की परवरिश कैसे की? क्या कोई कभी दबाव बनाया? और दबाव नहीं बनाया तो उसके पीछे वजह क्या थी? क्या आज इनका बेटा सफल है? और क्या प्रियदर्शन जी की परवरिश से क्या कुछ हम सीख सकते हैं? तो आज की ये बातचीत देखिए ज़रूर। जो पेरेंटिंग की बात होती है, बचपन में हम लोग कभी पढ़ते नहीं थे, कभी कुछ पेरेंटिंग पे आता नहीं था। आज बहुत सारी चीज़ें हैं पेरेंटिंग को लेकर, माता पिता भी बहुत सजग हैं। जो आपका व्यक्तिगत अनुभव रहा है, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और आपने रखा जब आप परवरिश कर रहे थे अपने बच्चे की? देखिए, हम लोगों ने जब इत्तेफाक से, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता होगा, लेकिन जब हमारा बेटा हुआ तो हमारे अलावा उसको पालने वाला और कोई नहीं था। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पुराने घर थे वहाँ मौसियाँ, बुआएँ, दादियाँ, नानियाँ सब होती थी, तो एक बच्चा हाथों हाथ पल जाता था। हमारे यहाँ ये स्थिति नहीं थी। हम दो लोग थे और हम दोनों को एक बच्चे को, बिल्कुल नवजात बच्चे को बड़ा करना था। तो एकदम शुरुआती दौर में तो लगभग सबका अनुभव एक सा होता है, बहुत ख्याल रखते हैं, समय पे टीका लगवाना और दूध पिलाना और खाने पीने का ख्याल रखना तो एक चीज़ है। असली मुश्किल आती है जब बच्चा सीखना शुरू करता है। जब 3, 4, 5 साल के बाद वो 18 साल की उम्र तक जो बड़ी तेज़ी से बढ़ने की रफ्तार होती है और जहाँ जीवन की दिशा तय होती है, वहाँ एक बात हमारे दिमाग में स्पष्ट थी कि हम अपने बच्चे को ठोक पीट के कुछ नहीं बनाएंगे। हम उसके लिए ये तय नहीं करेंगे कि तुम ये करो, ये करो, ये करो, ये करो और अंततः इस रास्ते को चुनो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके माँ बाप बहुत ट्यूशन और बहुत कोचिंग और बहुत व्यवस्था करके उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि वे एक लकीर पे चलते हुए जाएं और कामयाब होते चलें। मेरा बेटा वैसा नहीं था, बल्कि मुझे याद है कि कोई स्कूल में हम लोगों को बुलाया गया तो टीचर ने 7th 8th की बात होगी, कहा कि देखिए इसके सिर्फ 60-70% आते हैं। मैंने कहा क्या बुरा है, ठीक है। वो नाराज़ हो गई मुझ पर कि 95% से नीचे में दाखिला नहीं होता है, आप 60-70% की बात कर रहे हैं कि ठीक है। तो मैं चुपचाप चला आया, लेकिन मैं सोचता रहा कि हमने बच्चों को नंबरों में बदल दिया है। जो 99% ला रहा है बहुत अच्छा बच्चा है, जो 80% ला रहा है वो कमज़ोर औसत बच्चा है, और जो 50% ला रहा है बेकार बच्चा है जी। तो ये नंबरों और बच्चों के बीच की ये जो प्रतियोगिता थी वो मेरे हिसाब से बहुत ख़तरनाक थी। हमने तब भी कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने पाया कि हमारा बेटा जो पढ़ेगा पढ़ेगा, उसको हम जबर नहीं बैठा सकते हैं। और हमने देखा ये कि वो अतिरिक्त तनाव में कभी नहीं पड़ा हम लोगों को, बल्कि स्कूल के दिनों में हम लोगों को बल्कि मुझे अपना बचपन याद आता था बार बार कि हमारे माँ बाप जबरन था कि नहीं पढ़ो पढ़ो, या और हम लोग स्कूल छोड़ के तो नहीं, स्कूल के बाहर या इम्तहान से पहले खेलने का समय ज़रूर निकालते थे कि खेलना तो ज़रूरी है। तो जो काम हम अपने लिए बहुत ज़रूरी मानते थे वो अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं ज़रूरी माने। होता क्या है कि जो बचपन आप जी रहे होते हैं, अपने बच्चे को उससे दूर रखना चाहते हैं। आपने भले इम्तहान के एक दिन पहले 4 घंटे क्रिकेट खेली हो, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वो न करे, वो तो न खेलने जाए। ये हो नहीं सकता है। और बच्चों पे आप बहुत अतिरिक्त दबाव डालेंगे, सफल होने का बहुत ज़ोर लगाएंगे तो कामयाब भी हो जाएगा, लेकिन जीवन में उसकी खुशी की परिभाषा सिमटती जाएगी। उसके लिए एक अच्छी नौकरी, बहुत अच्छा पैसा सफलता की गारंटी है, शादी, विदेश जाना। इधर मैं परिवारों के बीच की जो टूटन देख रहा हूँ, माता पिता देश में हैं और बच्चा विदेश में है और दोनों दरके हुए हैं, दोनों परेशान हैं कि एक दूसरे की मदद कैसे करें। ये स्थिति इसीलिए आई है
कि हमने नौकरी और करियर को सबसे महत्व दे दिया है, तो कम से कम हमने अपनी पेरेंटिंग के दौरान, अपने बच्चे को पालने के दौरान उस पर इस तरह की बंदिश नहीं लगाई। और ये दुविधा मेरे भीतर थी कि क्या करेगा। 12th तक हम सब परेशान थे कि क्या करेगा, मतलब नंबर बहुत अच्छे नहीं थे, कुछ नहीं था जी। एडमिशन में मुश्किल थी। हमने उसी को कहा कि तुम तय करो क्या करोगे। उसने एक दिन खुद कहा कि मुझे डिज़ाइनिंग में बहुत मन लगता है। फिर उसने डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट चुना अपने लिए। कई जगहों पे टेस्ट दिया, कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ। शुरू में ज़्यादातर जगहों पे नहीं हुआ। हम लोग जब परेशान से हो रहे थे तब अचानक उसने 2-3 जगहों पे निकाल लिया, अपना एडमिशन हो गया। धीरे धीरे वो आज भी ठीक ठाक सफल, मतलब जो नौकरी पेशा लड़के होते हैं 26 साल के, वो उनके बीच है, काम कर रहा है, अपने तमाम साथियों के बीच बराबर पाया है। वो इस बात से खुश रहता है कि उसने खूब फिल्में देखी, हाँ खूब फिल्में देखी उसने, और दुनिया का महानतम सिनेमा, उसकी मेकिंग वेकिंग सब उसको पता है, जबकि हमने इसके लिए जोर नहीं दिया। मुझे कई बार लगता था कि वो पढ़ने में कहीं कमज़ोर न रह जाए। मैंने देखा कि उसकी पढ़ाई भी शुरू हो गई। एक बार उसने आकर मुझसे बातचीत की ग्रीक ट्रेजेडी और ग्रीक क्लासिक दौर के बारे में, तो मैं हैरान रह गया कि तुमने पढ़ा कहाँ। तो उसने कहा कि असल में मैं गोथिक आर्ट पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि उसको समझने के लिए ग्रीक आर्ट पढ़ना होगा, फिर ग्रीक आर्ट को समझने के लिए ग्रीक क्लासिक्स को देखना होगा, फिर ग्रीक एम्पायर को देखना होगा, और इस तरह फिर उसने यूरोपियन लिटरेचर पढ़ लिया। तो मैंने पाया कि बिना दबाव के उसने अपना एक व्यक्तित्व बनाया जिसमें अपनी तरह की प्रतिद्वंद्विता विहीनता है। बहुत प्रतियोगी वो नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत कामयाबी चाहिए, उसके लिए मैं पसीना बहा रहा हूँ रात दिन। हम लोग कई बार टोकते हैं उसको कि बाद में परेशान लगना, मेरा जीवन तो यही रहेगा, खूब आराम से इंजॉय करता हुआ अपना जी रहा है, कामयाब है, और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि अपना रास्ता भी वो ठीक ले रहा है। तो मतलब दूसरों के अनुभव अलग होंगे, मेरा अपना अनुभव यही है, और मैंने पाया कि बच्चों पे बहुत दबाव नहीं बनाना चाहिए। आज के माता पिता को अगर कुछ लोग सुने और समझने या सीखने की कोशिश करें, बहुत सारी चीज़ें आपने कह भी दी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के परिवेश में जब चीज़ें घटित होती हुई आप देख रहे हैं, तो माता पिता को किस तरीके से बच्चों की केयर करनी चाहिए, मूलभूत किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, फिर भी आप क्या आपकी तरफ से? एक तो उनको समझ में आना चाहिए कि उनके बच्चे का रुझान क्या है। कोशिश हम तमाम लोग तमाम बच्चों के लिए, मतलब बच्चों का रुझान का मतलब देखिए, जो छोटा बच्चा होता है वो खेलना खूब पसंद करता है, कई बार वो संगीत भी पसंद करता है, कई बार पेंटिंग भी पसंद करता है। आप उसको तमाम जगहों पे ले जाएं ज़रूर, मतलब उसको स्कूल की परिधि से बाहर, स्कूल निश्चित तौर पे घर का एक्सटेंशन होता है, लेकिन स्कूल का अपना एक दबाव होता है, और वो दबाव बहुत प्रतियोगी दबाव होता है जो बच्चों को कई बार तोड़ता भी है। तो उससे अलग आप बाहर की दुनिया जितनी दिखा सकें उतनी उसको दिखाइए। हमारे पास स्कूटर होता था, स्कूटर लेके सैटरडे संडे को धूप में हम लोग निकल जाते थे। कभी मुझे याद है कि उसको रेलवे म्यूज़ियम दिखाया, कभी उसको एयरफोर्स का म्यूज़ियम दिखाया, कभी साइंस म्यूज़ियम दिखाया, फिल्में दिखाई, तो सब कुछ बड़े आराम से करते रहे। और तो एक तो ये कि उसकी रुचियों को पहचाने। हो सकता है कि वो अक्षरों में उसका कम मन लगता हो सकता है पेंटिंग में उसको ज़्यादा मन लगता हो सकता है साइंस में उसको बहुत मन लगता हो। ये जो भागदौड़ है कि हर बच्चा इंजीनियर बन जाए, और हर बच्चा, एक वीरेन डंगवाल की कविता है कानपुर IIT कानपुर को लेकर, वो उसमें बोलते हैं कि मतलब देखते हैं कि कई बच्चे वो वहाँ से निकल के बिल गेट्स का, उस समय बिल गेट्स का नाम था कि बिल गेट्स का दक्ष लेकिन मृत हाथ बन जाते हैं, यानी वो डेड हैंड बने हुए हैं, एक मशीन की तरह उसके लिए काम कर रहे हैं। तो उनके अपने सपने, उनकी अपनी जो उनके व्यक्तित्व की जो अपनी खिलखिलाहट हो सकती थी वो कहीं दबी रह गई। तो अपने बच्चों की क्षमता को पहचानें, उनको उसी ढंग से बढ़ने का रास्ता मौका दें, और बच्चों पे देखिए उनके साथ खड़े रहें। जो है कुम्हार के चाक चलाने वाला काम है। आप मिट्टी को बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो वो आकार नहीं ले पाएगी। मिट्टी को चाक पे घूमने दें। कुम्हार को पता होता है कहाँ उंगली लगाएंगे तो कब बनेगा, कहाँ प्लेट बनेगा, कहाँ सुराही बनेगी, कहाँ घड़ा बनेगा।
तो ये पता होना चाहिए कि आप कितनी अपनी पूरी मिट्टी को गूंथ के आप नहीं बना सकते हैं। आप कहीं हाथ डाल के, कहीं कुछ करके आप उसको बढ़ने दें, आप सहयोगी भूमिका में रहें, साथ भी खड़े रहें। हाँ, आप साथ खड़े रहें, बिल्कुल। ये नहीं कि आपके पीछे पीछे वो चलता रहे। ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस तरह के वीडियोस हम अपने किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे लाते रहेंगे। अगर आपका कोई सुझाव हो या आप कुछ और तरह के वीडियोस चाह रहे हों तो ज़रूर आप कमेंट में आके लिखें, मैं उस पर जवाब भी दूंगा और कोशिश करूंगा कि उस तरह के वीडियोस भी आप तक पहुंचाऊं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।